अब हम सेट्स का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट्स का फर्स्ट ईयर का लेक्चर 6। कुछ चीज़ें हम बता दें हम, जैसे आपका है ना, कुछ चीज़ें हम बता दें। आइडेम्पोटेंट लॉ, पहला है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? ए यूनियन ए इक्वल टू ए, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, है ना, ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ है। ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी लॉ। दूसरा है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, एंटी मतलब ए यूनियन फाई। ए और फाई में क्या है? ए है। सेकंड है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू ए। यूनिवर्सल साइन है, यूनिवर्सल और ए इंटरसेक्शन ए होगा, आइडेंटिटी लॉ है। और ए यूनियन फाई का मतलब ए होगा, आइडेंटिटी लॉ का मतलब, है ना। ए और फाई में यूनियन लोगे तो ए आएगा, और ए यूनिवर्स ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए में लोगे तो ए आएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया ए यूनियन बी का निकालो तब भी वही आएगा, बी यूनियन ए का तब भी वही आएगा। सवाल उसका कराएंगे भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो वही वैल्यू आएगी, बी इंटरसेक्शन ए निकालो तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इसके बाद आपका आता है एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ है आपका। फोर्थ पॉइंट है एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 सेट्स होने चाहिए, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू वही होगी जो अगर बी यूनियन सी के साथ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालो। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू वही होगी। इसको निकालिए इंटरसेक्शन के बाद उसका इंटर तो भी वही रहेगी। यदि बी इंटरसेक्शन सी निकाल के उसको निकालिए तो भी वही रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूनियन का इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का यूनियन में भी होगा, है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी थ्री सेट चाहिए है ना आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें भी हमको 3 सेट चाहिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे आप, डायरेक्ट फार्मूला में भी यूज करेंगे भाई, हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, ए यूनियन बी निकालिए, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालिए, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन वाला देखेंगे। यहाँ इंटरसेक्शन हो, यहाँ यूनियन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे तो 3 सेट चाहिए हमको, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये निकाला आएगा आपका। ठीक है,
कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं आपको मैं। इसके बाद आता है डिमॉर्गन डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ ये इंपॉर्टेंट है आपका, डिमॉर्गन लॉ का यूज होता काफी है ना। 6 है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन ए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दोनों वैल्यू सेम होती है, ये डिमॉर्गन लॉ कहता है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक। दूसरा इंटरसेक्शन का भी है, सेकंड आपका इंटरसेक्शन का भी है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे आप, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके, सवालों में काम आएंगे आपके, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ हो गया। अब हम सवालों में चलते हैं, ठीक है। तो सवाल करा दें आपको हम, अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से, है ना। स्टार्टिंग चलेंगे फर्स्ट से। ए भगवान, स्टार्टिंग हम फर्स्ट से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अभी हमने समझाया आपको, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। यार ये भी जो गीला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। गीला का है यार इतना यार, नमी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं, ठीक है। देखिए आपका निकालना है, स्मॉलेस्ट से ए निकालना है, ए यूनियन 1,2। आपको निकालना है ए यूनियन 1,2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए यूनियन 1,2, इसकी वैल्यू दी है 12359, 12359, 12359। स्मॉलेस्ट से जेड ए निकालना हमको, स्मॉलेस्ट सेट ए निकालना हमको, स्मॉलेस्ट सेट ए निकालना हमको, स्मॉलेस्ट सेट ए, ये कितना होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट से ए निकालना है, ठीक है। अब ए देखिए क्या होगा आपका, आप ये बताओ, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट हों, इसके भी हों इसके भी हों, इसके एलिमेंट लिखे हुए, बचा क्या तुम्हारा 359, स्मॉलेस्ट सेट हो गया तुम्हारा 359। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखना, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में आप लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बता दें इसमें हम, और है ना, माइनस वाला तो बताइए नहीं, मैंने कहा छोड़ दिया मैं माइनस वाला, क्या दिए नहीं, चलो ठीक है, माइनस वाला दिए नहीं, कोई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट ए दिया है 1 2 4 5,
सेट ए दिया हुआ है 1 2 4 5, सेट ए दिया हुआ है 1 2 4 5, बी दिया हुआ है 2 3 5 6, सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 6, सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 6, सी दिया हुआ है 4 5 6 7, सी दिया हुआ है 4 5 6 7, यही दिया ना। हाँ, एक बता दें हम, है ना। ठीक। अच्छा, एक इसको हम बता दें, अच्छा वाला क्वेश्चन है, देखिए जैसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसमें प्रूव करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन ए माइनस सी, ये हमें प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, वेरीफाई करना, मतलब ये फार्मूला है भैया, ए माइनस बी सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, इसको बता दें हम कैसे निकालेंगे। पहले बी इंटरसेक्शन से निकाल लो, बी इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए है तुम्हारा 1 2 4 5, ये है ए, लेफ्ट साइड निकालना है पहले, लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 2 है नहीं, 3 है नहीं, 5 और 6 है, 5 और 6 है, देखिए क्या आएगा भाई, देखिए हमारा ये एलिमेंट है, इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो होगा वही सब्ट्रैक्ट होगा, जो नहीं होगा वो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा बताओ आप। 5 इसमें है, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 है ही नहीं, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, 5 से सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा क्या तुम्हारा 1 2 4, तो आपका आंसर आएगा 1 2 4। ये हो गया पहले आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन से। ठीक है, अब ए माइनस बी निकालिए राइट हैंड साइड में, ए माइनस बी निकालिए, ए क्या है 1 कामा 2, नहीं भाई, कहाँ कर ये 1 2 4 5, ए आपका है 1 2 4 5, माइनस बी है आपका 2 3 5 6। ठीक है, 2 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 है इसमें, 3 है सब्ट्रैक्ट, है ही नहीं, 3 इसमें इसका सब्ट्रैक्ट करोगे, है ही नहीं, छोड़ दो इसको, 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, हाँ है, 6 है ही नहीं, कहे सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 और 5 यही दो सब्ट्रैक्ट होंगे, बचेगा 1 कामा 4। ठीक है ना, बचेगा आपका 1 कामा 4। इस तरह आप डिफरेंस निकालते हैं, जो सेट का डिफरेंस है इस तरह निकालते हैं। ठीक है, अरे अभी ने ए माइनस बी निकाला, राइट साइड का लिख दी है, अभी तो ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस सी निकालना है, फिर क्या यार, हम भी जो है गड़बड़ कर देते हैं। अभी कहाँ राइट हैंड साइड है, अभी तो ए माइनस बी निकाला है ना, जरा ए माइनस सी निकालो, पहले ए माइनस सी निकालिए, ए क्या है 1 2 4 5, ए 1 2 4 5, सी क्या है 4 5 6 7, सी है 4 5 6 7, देखिए 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 है नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 7 है नहीं सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्या आएगा 1 कामा 2, क्या आएगा 1 कामा 2। ठीक, अब यूनियन निकालना है आपको इसका, अब राइट हैंड साइड लिखिए आप, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी कितना आया था 1 कामा 4, यूनियन ए माइनस सी कितना आया था 1 कामा 2। फिर आप लोग याद रखिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो यूनियन हो जाता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, वेरीफाई करना तो वेरीफाई आएगा। अब इन दोनों यूनियन निकालो, इन दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है,
एक से अधिक बार लिखने का कोई मतलब नहीं है सेट में, है ना, फालतू में समय खराब करना। 1 2 4, ये आ गया 1 2 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, लेफ्ट साइड भी यही आया, राइट साइड भी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू होती है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा। प्रूफ हो गया? अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, प्रूफ हो गया ना आपका। आगे देखें, चलिए। और नीचे रख गया, ठीक है। चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, चलिए। यूनिवर्सल दिया हुआ है 2 3 5 7 9। यूनिवर्सल दिया हुआ है 2 3 5 7 9। ये यूनिवर्सल दिया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल दिया हुआ है 2 3 5 7 9। और देखिए आगे, सेट ए दिया है 3 7। सेट ए है आपका 3 7, और सेट बी है आपका 2 5 7 9। 2 5 7 9 सेट बी, ठीक है। ये है 2 5 7 9। चलिए, फिर डी मॉर्गन ला क्या कहता है भाई, वो हमें वेरीफाई करना, हमको डी मॉर्गन ला वेरीफाई करना हमको, है ना, ये तो वेरीफाई करना। हाँ, डी मॉर्गन ला वेरीफाई करना हमको। डी मॉर्गन सही है, ये सत्य है ये। डी मॉर्गन ला सत्य है ना। डी मॉर्गन ला सत्य है भाई, है ना। फॉर्मूला 2 है, हमें निकालना है जैसे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको प्रूव करिए। लेफ्ट साइड लीजिए, वेरीफाई करना हमको है। पहले ए यूनियन बी निकालो, पहले आप ए यूनियन बी निकालिए। ए और बी के सारे एलिमेंट एक ही बार लिखना, देखना 2 से स्टार्ट करें ना। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। देखिए सारे एलिमेंट हो गए। 3 7 है, 3 7 है, 2 5 7 9 है, 2 5 7 9, सारे एलिमेंट हैं आपके, ठीक है। अब इस, अरे भैया लेफ्ट साइड का लिख दिया हमने। अभी तो इन्होंने बी निकाला, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है ना हमको। अरे यार, उनका धीमा कर दे, डिस्टर्ब सारा, उनका हम धीमा कर देंगे। लेफ्ट साइड क्यों लिख दिया हमने? लेफ्ट साइड क्यों लिख दिया भाई? चलिए,
अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना हमको, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालिए। चलिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या, ए यूनियन बी हटा देना है। किससे? यूनिवर्सल से तो हटाओगे। किससे हटाओगे बताओ? हटाओगे तो यूनिवर्सल से ही, है ना। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो किससे हटाओगे? ए यूनियन बी को। यूनियन बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी नहीं है, यूनिवर्सल से हटाओगे। यूनिवर्सल से हटा दीजिएगा। यूनिवर्सल में क्या है, सेपरेट करना, ध्यान रखना। 2 3 5 7 9 माइनस ए यूनियन बी क्या है, 2 3 5 7 9। सारे एलिमेंट हट गए तो क्या आ गया, पाई, कुछ बचे नहीं। यूनिवर्सल में इतना ही तो है, पाई आ गया। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश का मतलब क्या हो गया, यू में से ए सब्ट्रैक्ट करिए। यू माइनस ए, यू माइनस बी, ठीक। यू में से ए सब्ट्रैक्ट करिए, 3 7 हटाना, 3 7 क्या आएगा, 259। ये आएगा 259, ठीक। यूनिवर्सल से बी सब्ट्रैक्ट करना हमको है, 2579, 2579 3 आएगा। है ना। इंटरसेक्शन लिखना ना, इंटरसेक्शन लिखना। हाँ, 3 आएगा। अब आप ये बताओ, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है, 9 इसमें, 9 इसमें नहीं है, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है। कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है ही नहीं, 5 आ गया। प्रूफ हो गया ना। डी मॉर्गन थ्योरम है, डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा वाला भी इसी तरह प्रूफ कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। अब आपका आता है और अच्छा क्वेश्चन देखें हम आपको। और इसमें कौन सा है भाई, ये भी तो है, ये भी बता देना, ये भी तो है आपका। ठीक है, इसको ही बता दे भाई, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। हाँ ये भी है, खास खास सारे क्वेश्चन बताने चाहिए ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, इसके 1 2 3 क्वेश्चन और बताने पड़ेंगे भाई, तब आगे बढ़े। अलग टाइप के है ना क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं उसको भाई, दूसरा क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन बचे हैं भैया। ये दिया है 1 2 4 5, सेट ए गिवन है 1 2 4 5 और सेट बी गिवन है 2 3 5 6। सेट बी गिवन है 2 3 5 6 और सेट सी गिवन है 4 5 6 7। सेट सी गिवन है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये सेट सी है। ये भी तो बता दे, 4 5 6 7 ना। हाँ ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी,
ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसको वेरीफाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ये होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई कर दे भाई। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसको फाइनल कर दे। देखिए पहले आप बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी क्या, बी से सी सेपरेट करना है। 4 है नहीं, सेपरेट नहीं होगा। 5 सेपरेट हो जाएगा, 6 सेपरेट हो जाएगा, 7 है नहीं, 5 सेपरेट हो गया, 6 सेपरेट हो गया, ठीक है ना। बचा गया 2 3, 2 3 बचा आपका ये। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना हमको। ये क्या है 1 2 4 5, बी माइनस सी क्या है 2 3, ठीक है। 2 है सेपरेट हो जाएगा, 3 है नहीं, सेपरेट कैसे होगा, या 3 है नहीं है तो 2 सेपरेट हो जाएगा, आएगा 1 4 5, ठीक है, हो गया। राइट साइड लेंगे फिर हम, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, हैं। ए और बी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 है नहीं, 5 कॉमन है, 2 कामा 5 कॉमन है। समझ में आ रहा ना, दोनों में क्या कॉमन है, 1 इसमें नहीं है, 2 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 है, बस 6 में नहीं है, तो 2 और 5 कॉमन। इसी तरह आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 1 2 है नहीं, ना 6 7 है, 4 5 कॉमन है, ठीक है, 4 5 कॉमन है, ठीक है। गड़बड़ हो गया कुछ क्या, भाई ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बी से सी सेपरेट करना था, 4 का सेपरेट नहीं होगा, 5 7 6 7 2 3 आया ना, 2 3 आया, कहाँ गया यार, बी माइनस 2 3 आया, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी नहीं निकाला हमने, ए इंटरसेक्शन सी क्या निकलेगा, ए और सी में क्या कॉमन है, 4 और 5 है, 4 और 5 कॉमन है ना। अरे कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, बी माइनस सी निकालो पहले आप, बी से सी सेपरेट करो, बी सी से 4 सेपरेट नहीं होगा, 5 सेपरेट होगा, 6 सेपरेट होगा, 2 3 बचेगा ना, हाँ ठीक है। इसको हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, है ना। अरे यार इंटरसेक्शन निकालना था ना, ए है 1 2 4 5 और बी माइनस ए 2 कामा 3, इंटरसेक्शन निकालना था ना, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, अरे क्या लिख दिया हमने यार, वही तो कह रहे गड़बड़ क्या हो गया। अब इन दोनों कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में 2 कॉमन है सिर्फ, 3 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 2 है सिर्फ कॉमन, 2 है आपका। अब आया सही है, मुझे गड़बड़ क्या हो गया भाई। अब राइट हैंड साइड आइए, अब ए इंटरसेक्शन बी में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ए इंटरसेक्शन सी सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल में 2 का 5, ए इंटरसेक्शन सी निकाला हमने 4 का 5, 4 इसमें है नहीं, सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, 5 है, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें क्या बचा आपका 2। इस तरह आपका ये प्रूफ हो गया। अरे गड़बड़ हो रहा था मामला में, क्या गड़बड़ हो रहा बार बार, ऐसा नहीं, इस तरह होगा। एक क्वेश्चन और बता दें, लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका ये, एक क्वेश्चन और बता दें आपको, है एक यूनियन वाला नहीं बताया ना, हाँ, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू
ए माइनस बी यूनियन सी, एक ये बता दें हम आपको, ए माइनस बी यूनियन सी, ये होता ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी ये प्रूव करना, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चलिए इसको बता दें, लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले बी यूनियन सी निकालिए, पहले बी यूनियन सी निकालिए, इसके सारे एलिमेंट लिखिए ना, 2 3 4 5 6 7 हो गए सारे एलिमेंट। 2 3 5 6 है, 2 3 5 6 है, 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है, ठीक है। अब ए में से सब्ट्रैक्ट करना आपको, आपको लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ए में से सब्ट्रैक्ट करना है बी यूनियन सी। ए क्या है, 1 2 4 5, ठीक है। बी यूनियन सी क्या है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इसे सेपरेट करना है हमको। अरे यार नीचे हो गया, नीचे हो गया, ऊपर जाएं, चलो ठीक है कर रहे हैं। 4 वाला सेपरेट करते हैं, उसके ऊपर करते हैं ना। देखिए हमें निकालना है ए माइनस बी यूनियन सी, निकालना ना हमको। ए क्या है हमारा, 1 2 4 5, माइनस बी यूनियन सी कितना है, 2 3 4 5 6 7, टू सब्ट्रैक्ट होगा, होगा सब्ट्रैक्ट, 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 4 5 सब्ट्रैक्ट होगा, बचे क्या आपका, बचेगा 1। इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यही इसी के एलिमेंट बचेंगे आपके, बचा 1 आपका, बचा आपका 1, ठीक है। अब हमें दूसरा प्रूफ करना है, ए माइनस बी निकालिए जरा। ए तो दिया है, हमने इरेज कर दिया, चलो बी इसको दे, इसमें देख ले रहे भाई। ए दिया है 1 2 4 5, बी दिया है 2 3 5 6, बी दिया है 2 3 5 6, बी आपका दिया है 2 3 5 6, बी दिया हुआ है 2 3 5 6, बी दिया है 2 3 5 6, और सी दिया है 4 5 6 7, सी दिया है 4 5 6 7, सी दिया है 4 5, सी दिया है 4 5 6 7, ठीक। अब ए माइनस बी बढ़ाई घटाइए, ये ए है ना, ए से बी सब्ट्रैक्ट किए, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 है नहीं, 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 5 1 4 बचा, 1 कहां 4, ठीक। ए माइनस सी निकालिए जरा, ए से सी सब्ट्रैक्ट करिए, 4 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 6 7 घटेगा नहीं, 1 का 2। अब ये इंटरसेक्शन निकालना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये निकालना है हमको, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कितना आया, 1 का 4, इंटरसेक्शन ए माइनस सी आया 1 का 2। अब बताइए 1 है सिर्फ, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो 1 कॉमन होगा सर। इस तरह आपका ये भी प्रूफ हो गया कि ए माइनस
बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है ए माइनस सी। प्रूफ हो गया, लेक्चर खत्म होता है आपका ये। ठीक है।